अब यहाँ पे ना एक सबसे पहले हम लोग तो इसके मेथड्स पढ़ेंगे और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग अगर सबसे पहले मेथड्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है अल्केन्स के प्रिपरेशन का। वो हमारे पास आता है कि हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन्स बनाएंगे। तो इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सेकेंड नेम इसका हाइड्रोजनेशन। तो मैं यहाँ पे कोई भी अल्कीन ले लूँ, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो उस लिहाज से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा। अगर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपल एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करना है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच। फिर सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्कीन। ठीक है, अनसेचुरेटेड से। अगर मैं इसकी दूसरी एग्जांपल लूँ, यहाँ पे आ जाएगा H C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमने लिया है अल्काइन। ठीक है, अब इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे तो 3 बॉन्ड आएंगे तो 2 पाई बॉन्ड होंगे जिसमें, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऐड करेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 इंटू CH3। अगर हम लोग देखें तो ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा सिन एडिशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है। और अगर हम लोग बात करें तो ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन जो होता है ना वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है। बस बाकी खास कुछ ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं कि अल्केन्स का कहाँ पे डिपेंड हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात ये है कि यहाँ पे मैं पूरा लिख लेती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो अल्काइंस होते हैं ना ट्रिपल बॉन्ड्स वाले, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कीन्स। ठीक है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे कम होता है तो जल्दी से आप ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आके अटैच हो जाती है तो रिएक्शन फास्ट होगा। और यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगे होते हैं ना। अच्छा, अब मैंने आपको बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR लिख रही हूँ मैं इसको, वो इनवर्स रिलेशन होता है स्टेबिलिटी के। ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो रिएक्ट क्यों करना चाहेगा, सिंपल सी बात है ना। स्टेबल कंपाउंड रिएक्ट ही नहीं करते, रिएक्शन तो वो प्रोसीड करते हैं जो अनस्टेबल हो। तो ये एक फैक्टर ये हो जाता है कि जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं उनका इनवर्स रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा, वैसे तो हमें पता चल गया अल्काइंस इज ग्रेटर देन द अल्कीन्स, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक फर्स्ट कंपाउंड ले लिया और दूसरा मैं ले लेती हूँ CH2 यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे पूछ लिया है कि हमसे पूछ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा ना। अब यहाँ पे अल्काइंस वाला तो है ही नहीं, दोनों तो अल्कीन्स दी हुई है ना डबल बॉन्ड वाले। अब यहाँ पे आपने फैक्टर ये रखा ना कि स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब स्टेबिलिटी किस तरह चेक करेंगे, रेजोनेंस से। अब रेजोनेंस क्या होता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह होता है। अब यहाँ पे मैं रेजोनेंस देखूं तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और नीचे वाले में देखूं तो कोई रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का ये फैक्टर होता है कि जो रेजोनेंस होते हैं जिसमें होता है ना, वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर जो स्टेबल कंपाउंड है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन तो कम होगा। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ज्यादा किसका होगा, इसका ज्यादा होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबल कौन से, तो वो हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया गया, तो ये स्टेबल कंपाउंड ही होगा। एक और बात भी आती है, एक होते हैं ट्रांस अल्केन्स और सिस अल्केन्स ना, यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रांस, जो होते हैं ट्रांस अल्केन्स ना, स्टेबल ज्यादा होता है सिस अल्केन की, स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगर हम लोग रिएक्शन में देखेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांस अल्केन का जो रिएक्शन होगा वो लेस होगा एज कम्पेयर टू सिस, ये हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की बात, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग ने कर लिया था फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड भी हम लोग करते हैं। अब दूसरा हमारे पास मेथड आता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, से भी हम लोग अल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अब बेसिक्स, अब हम लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे ले लेते हैं, CH3Cl प्लस H2। अब इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है कि Cl को निकालना है और H लगा देना है, लाइक यहाँ पे CH3, Cl निकल जाएगा तो H आ जाएगा, ये बन जाएगा अल्कीन। दूसरा रिएक्शन भी हम लोग ले लेते हैं, CH2, यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग Cl और Br। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये इन यहाँ से Cl, यहाँ से Br निकालना है, HH लगाना है, तो ये आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा H और CH2, और यहाँ पे भी आ जाएगा H। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्केन्स। अब